अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। आइंदा मुझे कभी छूने की कोशिश भी मत करना। जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या मदद करेगा। आज मैं तुमसे दोबारा कह रही हूँ, ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम आकांक्षा के बारे में ज़्यादा सोचो मत, अपनी नाइट आउट को एंजॉय करो। वो कब तक चुपचाप बैठी रहेगी? ना कोई उसे देखेगा, ना ही उसे कोई बात करेगा। सब हंसेंगे उस पर, उसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अब सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। रोहन, अच्छी लग रही है ना? अगर इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं है तो ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे इन कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। चलो अब तुम लोगों को चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। आकांक्षा जाओ, तुम दोनों खूब एंजॉय करना। अबे आंख बंद करके चला रहा है क्या? बेवकूफ कहीं का। सीट बेल्ट लगा के चलाइए, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। तुम्हें बहुत नॉलेज है ड्राइविंग का। मैं बस बोल रही थी। प्लीज तुम कुछ मत बोलो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, सिर्फ इतना बता रही थी कि रूल्स के अकॉर्डिंग सीट बेल्ट पहनना चाहिए। हाँ यार, हाँ बस आ रहा हूँ मैं। अरे बस पहुँच गया। हाँ हाँ
रेफेन, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? सर एक मिनट। लाइसेंस दिखाओ। क्यों, क्या हो गया? सीट बेल्ट नहीं लगाया, ड्राइव करते वक्त फोन पे बात कर रहे हो। बिग डील। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इसलिए मैं लाइसेंस पूछ रहा हूँ। लाइसेंस रहने दो, तुम्हारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है कि मैं संजय राय का भतीजा हूँ। सर रूल्स आर रूल्स, मैं अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर संजय जी भी होते वो भी फाइन देते। देखो वो देते होंगे, लेकिन मैं नहीं दे सकता। अब ये बेकार के 100-200 के लिए मेरा मूड मत खराब करो। मुझे देर हो रही है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। बात 100-200 की नहीं है, अगर फाइन नहीं भरा तो स्टेशन चलना पड़ेगा। पत्नी साथ में है, उनको भी प्रॉब्लम होगा। सर सही कह रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है। अगर गलती हमसे हुई है तो फाइन भी हमें ही भरना पड़ेगा ना। सर फाइन कितना हुआ? 500। फाइन देकर बात खत्म कर दो। देखो, तुम मुझे सिखाओ मत मुझे क्या करना चाहिए। और वैसे मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं है। मेरे पास कैश नहीं है, कार्ड चलेगा? कार्ड तो नहीं चाहिए, सिर्फ कैश देना पड़ेगा। यहाँ आसपास कोई एटीएम नहीं है? नहीं है। मेरे पास कैश है। आगे से सीट बेल्ट लगा के चलाना और फोन पे बात करते वक्त साइड में लगा लेना। थैंक यू। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ़ कीजिए इतनी रात के फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन एक ज़रूरी काम था। बोलिए। दरअसल कल ना आकांक्षा को पग फेरे के लिए आना होगा। मैं सब झंझट में बताना ही भूल गई। क्या आप अकी को भेजेंगे रोहन के साथ? रत्ना, रत्ना क्या कर रही हो? अरे सुषमा इतनी रात गए? मैं बस अभी सब समेट ही रही थी। हाँ, शादी के चक्कर में मैंने घर की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। इतना सारा काम पड़ा था, आज जाके सब किया। आ जाओ बैठो, थक गई होगी काफ़ी। और बोलो, अक्की से कुछ बात हुई? पहला दिन कैसा रहा उसका? बड़ी मुश्किल से अभी जाके बात हुई उससे। पूरा दिन हम ट्राई करते रह गए, अभी बात हुई। सब ठीक है कह रही थी। वो आज उसकी पहली रसोई थी ना, मुँह दिखाई थी, सब रस्में ठीक ठाक हो गई। शायद काफ़ी खुश लग रही थी वो। चलो अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। उसका तो घर संवर गया। सब तुम्हारी वजह से सुषमा। अरे तुम शुरू हो गई रत्ना। घर कितना सोना सोना लग रहा है ना अक्की के बिना। हाँ बहुत ही सुना। ये चले गए, फिर अक्की। अभी तक हापू मुझसे बात भी नहीं कर रही है। क्या आपको अब तक रुचि हुई है तुमसे? समझ में नहीं आता मैं कैसे कैसे समझाऊं उसे। अरे छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। चलो देखो, कल के लिए मैं ये लाई हूँ। कल? कल क्या है? अरे ये आकांक्षा के लिए गिफ्ट है, भूल गई? कल पग फेरे का रस्म है। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई सुषमा। इस सब झंझट में मेरे दिमाग से निकल गया। अब मैंने तो उसके साथ से भी बात नहीं की और अब शायद देर हो गई है ना। कोई बात नहीं, कोई देर नहीं हुआ। अब एक बार ट्राई कर लो। अभी इतनी रात गए? हाँ हाँ, ये रस्म भी तो जरूरी है ना, एक बार कोशिश करके देख लो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ।
हेलो। जी नमस्ते, गीता जी से बात हो सकती है? हाँ रत्ना जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ़ कीजिए इतनी रात के फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन एक ज़रूरी काम था। बोलिए। दरअसल कल ना आकांक्षा को पग फेरे के लिए आना होगा। मैं सब झंझट में बताना ही भूल गई। क्या आप अकी को भेजेंगे रोहन के साथ? हाँ हाँ ज़रूर, मैं दादी से एक बार बात करने के बाद कल सुबह भेज दूंगी। जी ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते। आ रही है वो कल सुबह। अरे बाप रे, इतनी सारी तैयारी करनी मुझे उन दोनों का पसंदीदा खाना बनाना है, उसके लिए चीज़ें लेनी है। मैं कहाँ से शुरू? रत्ना, पूरी सुबह है हमारे पास, मिलकर कर लेंगे तैयारियाँ। तुम तो अभी से शुरू हो गई। तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। वो मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं है ना, पीछे बहुत सफोकेशन होता है। कोई बात नहीं, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। भाभी जी आप इधर बैठ जाइए। कोई बात नहीं, मैं दूसरी कुर्सी ले लूँगी। अरे यार रोहन, कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी यार। भूख तो हम सबको लगी है, लेकिन तुझे कुछ ज्यादा ही लगी है।
आज देखती हूँ रोहन मेरे लिए कितना पॉजिटिव है। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने देखा तुम्हें। मुझे भी उसने irritate किया। अपना हाथ निकाल। मैंने बोला ना अपना हाथ निकाल। दोनों को ज़बरदस्ती भेज तो दिया, पर पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। पता नहीं रोहन अपने दोस्तों के सामने उसे कैसा बर्ताव कर रहा होगा। बस किसी तरह रोहन आकांक्षा को दिल से अपना ले। क्या बात है चाची, आप परेशान दिख रही हैं? परेशान नहीं हूँ, बस कुछ सोच रही थी। किस बारे में? रोहन के बारे में। वो आकांक्षा के साथ पहली बार बाहर गया है। काफ़ी रात भी हो चुकी है। आकांक्षा को इन सब की आदत नहीं होगी। कहीं रोहन के चक्कर में वो भूखी ना रह जाए। घर में कुछ खाने को है ना? आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि दोनों साथ में जाने के लिए मान गए। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगेंगे और देखना कुछ ही दिनों में इन दोनों को एक दूसरे की आदत भी पड़ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था एंड वेरी टेस्टी। यू आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। सो लेट्स एक्सचेंज द नंबर। रोज रोज इशारे से काम तो नहीं चलेगा, है ना? तुमने इशारा भी किया था? क्या? मैंने तो आपको कोई इशारा नहीं किया। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने देखा तुम्हें। मुझे भी उसने irritate किया। अपना हाथ निकाल। मैंने बोला ना अपना हाथ निकाल। बहुत हुआ यार, ये खाना किधर है? हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये अरे छोटू, इतना टाइम क्यों लगा दिया? इधर रख लेना। थैंक यू। ये दोनों कहाँ गई? अरे रोहन, ये तो नेहा की आवाज है ना? आइंदा किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हो। मैडम रुकिए, क्या हुआ? ये मेरी फ्रेंड को छेड़ रहा था, आप पुलिस को फोन लगाइए। नहीं मैडम, अगर पुलिस आ जाए तो मेरा होटल का नाम खराब हो जाएगा। प्लीज नहीं, मैं ये देख लूंगा। ए भाई, उठ उठ उठ, ऐसे बाहर निकल।
उठ। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का नाइट आउट ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो नेहा को इरिटेट कर रहा था तो इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा। मेरा मकसद कोई सीन क्रिएट करने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। अरे भाभी सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। वी मिसअंडरस्टूड यू। हाँ, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं वो नेहा के साथ क्या करता। बिल्कुल नेहा, तुझे भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू। वैसे भाभी आपने जूडो या कराटे सीखा है क्या? नहीं, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अरे क्या बात है भाभी जी, अब से रोहन कुछ नाटक किया ना तो आपको ही कंप्लेंट कर देंगे। क्या क्या रोहन बाबू? अच्छा रोहन, भाभी जी को खाना खिला और घर लेकर जाओ, क्योंकि देर रात तक जगने की आदत नहीं होगी भाभी जी को। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी घर जाके सोने नहीं वाली, और वहाँ जाके बोरन से अच्छा है कि हम यहीं पे टाइम स्पेंड करें। और तुमने तो देख ही लिया होगा, ये किसी से डरती नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें होगा। क्यों? नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। नहीं भाभी, ये सही बोल रहा है। रोहन, भाभी जी को घर लेकर जाओ, वरना हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन पहले खाना तो खा लेते हैं। आप लोग शायद भूल गए कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे भाभी नहीं आकांक्षा बुलाओ। हम आपको आकांक्षा नहीं डॉन बुलाएंगे। चलो खाना खाएंगे। रोहन, रोहन नहीं, रोहन, 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 मुझे ही जाना है। तभी तुझे जाने की जरूरत है क्या? कल मैंने तुम्हारा वेट किया, आज वेट करने की बारी तुम्हारी है। रोहन, हमारे बीच नहाने के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। जो पहले जाएगा वही काम करेगा। अच्छा, तो पहले कौन आया? रोहन, रोहन, दरवाजा खोले रोहन।